जितनी भी ज़मीन है वो अगर इनकी है फंस रही है तो सरकार ज़रूर, इनका कहना है कि ज़रूर ले, मुआवजा देना जो बनता है वो दिया जाए, लेकिन अगर नहीं फंस रही है तो किसी और के नाम पर वो ज़मीन ना चढ़े, ना जाए और ना चढ़े। गरीबों को, जो बेचारे नहीं पढ़े लिखे हैं, बेचारों को अर्जा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल आने जाने से असमर्थ हैं। अभी सरकार पैसा ही नहीं भेजे हैं। अधिकारी आते हैं बिजली विभाग से ही तो धमकी दे जाते हैं। 3200 रुपये महीना 3 बच्चों का आप दे रहे हैं, वो भी पालन पोषण का। जब से ये स्मार्ट मीटर लगा दिए तो और ज़्यादा आ रहा है, 1 रुपये नहीं देंगे। हाथों में कागज, आंखों में उम्मीद और मन में एक ही सवाल, क्या हमारी सुनवाई होगी? यही सवाल लेकर जिले के विभिन्न इलाकों से लोग आए हुए हैं कलेक्टर रीवा के पास, अपने सवाल, अपनी समस्याओं को लेकर कि क्या उनकी सुनवाई होगी। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कलेक्टर कार्यालय में। हर मंगलवार यहाँ जनसुनवाई लगती है और आज भी जनसुनवाई है। बहुत सारे लोग आए हैं, लोग अपनी अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर आए हैं और हर समस्या पर उनके पीछे की उनकी तकलीफ छुपी हुई है। कोई सालों से आ रहा है, कोई तो अभी आया है और कोई लगभग 10 सालों से आ रहा है, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं है। तो चलिए उनसे जानते हैं क्या है समस्या, कब से आ रहे हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण हुआ है या नहीं। भगवानपुर त्योथर से 2 युवक आए हुए हैं जन सुनवाई में और ये लगातार तीसरी बार जन सुनवाई में आ रहे हैं। इनकी समस्या ये है कि ये लगभग 50 वर्ष से एक रास्ता है जिससे आ जा रहे हैं, लेकिन अचानक उसको खोद दिया गया, इन्होंने ये बताया है। अब इनसे पूरा जो प्रकरण है उसको जानते हैं और उनसे क्या समस्या है बताइए। जी, मेरा नाम श्री कुमार माही, मैं वार्ड 5 उधर से आया हूँ। रास्ते को लेकर एक पुलिया थी जो शासकीय है, उसको खुदवा लिया गया, जिसके निजी भूमि है। वो लोग भूमि बोलने से मैं दे दूंगा आने जाने के लिए रास्ता, लेकिन अभी तक उन्होंने रास्ता तार हटाए हैं ना रास्ता खोले हैं अभी तक। जबकि एसडीएम वो तहसीलदार साहब पटवारी साहब सीएमओ साहब गए थे उधर मौके पे, लेकिन अभी तक बोले खुलवा दिया है, लेकिन अभी तक खुलवाई रास्ता नहीं गई है। तार बढ़ रहा है, उसमें पानी भरते जबकि खेत में, जबकि थोड़ा सा ही पड़ता, बाकी अभी जमीन शासकीय है, इसके बाद भी रास्ता नहीं खुल पाया है। हम लोगों से यही गुजारिश डीएम साहब कलेक्टर महोदय से, उसको तत्काल रास्ता खुलवाया जाए, उसको तारबाड़ी हटवा कर उस पर पुलिया का निर्माण कराया जाए, अन्यथा हम लोग आत्महत्या उसी घर में रहने के लिए बेबस हैं। ये हम लोग मांग श्रीमान जी से, कलेक्टर महोदय जी से, एसडीएम साहब से। आत्महत्या जैसी बड़ी बात कह रहे हैं आप। आत्महत्या हम कहने का मतलब कि लोग अपने घर में रहने के लिए बेबस आदमी करे क्या? लोग अपने घर में रहने के लिए बेबस, छोटे छोटे बच्चे स्कूल आने जाने से असमर्थ हैं, अपने घर में रहने की शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, इसलिए लोग को आने जाने की बहुत कठिनाई हो रही, कोई रास्ता नहीं इसके अलावा। इससे पहले कितनी बार आवेदन किया था? इससे पहले हमने 3 बार आवेदन किया इधर सीएमओ कलेक्टर महोदय के, इससे पहले 10 बार हमने एसडीएम साहब को भी दिया था, अब 5-6 बार सीएमओ साहब को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि मौके पर तहसीलदार सीएमओ साहब पटवारी साहब गए थे, लेकिन बोले मैं रास्ता खुलवा दूंगा, ये हम लोगों साइन करवा लिए, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं खुलवा पाए हैं। बोले मैं रास्ता खुलवा दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं खुलवा पाए हैं। तो कलेक्टर साहब से क्या आवेदन है, निवेदन है आपका? कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हम लोगों को रास्ता खुलवाया जाए तत्काल, इससे तत्काल खुलवाया जाए और हम लोग को रास्ता बनवाया जाए, शासकीय रास्ता घोषित करके उसको रास्ता बनवाया जाए। ये तो निजी जमीन है ना, तो निजी जमीन है, लेकिन सरकार को धारा 135 के तहत अधिकार होता है कलेक्टर महोदय जी को, उस शासकीय जमीन को, पाटे जमीन को, उस शासकीय जमीन को घोषित करके वो किया जाए। तो आपका ये है कि आपको ज़मीन जो जिससे रास्ता आपका निकल रहा था वो आपको रास्ता दिया जाए। जी। क्या नाम है? हनीफ शाह, कहाँ से आए हैं? घोगर कब्रिस्तान से। क्या समस्या है आपकी? सर मेरे छोटे छोटे 3 बहनें हैं, उनके माँ बाप गुजर चुके हैं सर। मेरे उस बहने का पैसा एक बार आया 32,000 रुपये से, और अभी 14 महीने का पैसा नहीं आया सर। वहाँ जाता हूँ तो बोल देते हैं अभी सरकार पैसा ही नहीं भेजे हैं। ऐसी बात है, बताइए। मैं 4-5 दिन से चक्कर काट रहा हूँ सर, यहाँ कोई हमारा सुनने वाला नहीं है सर। ये कलेक्टर थोड़ा कागज़ दिखाओ। ये गौतम सर के पास गए तो ये लिखकर चिट्ठी भेजें सर। बताइए इस तरह हम लोग के साथ हो रहा सर, बताइए। अब मैं कलेक्टर साहब के पास जा रहा था, मुझे कोई मिलवा ही नहीं रहा, बताइए।
15 माह से राशि नहीं प्राप्त। जी हर महीने कितना आता था? 4000 सर। 4000 एक व्यक्ति का। जी एक ही व्यक्ति का मिलता था सर, 2 का नहीं लिखा है। अच्छा जी एक ही व्यक्ति का मिल रहा है, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। वो भी नहीं मिल रहा सर, 15 महीने हो गए। जी सर। तो मिलना तीनों का चाहिए, लेकिन मिल एक ही का रहा है। जी और वो भी नहीं मिल रहा है वो भी सर, 15 महीने से। सिर्फ एक बार मिला है सर बस, इसके अलावा अभी तक पैसा नहीं आया सर। बताइए हम विकलांग आदमी कहाँ तक भटकेंगे, बताइए आप। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है सर, सिर्फ वही बच्चियों का हमको ख्याल है बस कि उनका कुछ हो जाए। और देख वो जाते हैं तो पूछते हैं कि भैया 32,000 पाए हो तो कहाँ डाले हो? भैया उनका कपड़ा लत्ता, नहाना, खाना, पहनना, ओढ़ना ये सब कौन पूछता है? यहाँ ये पूछते हैं। क्या कौन? गौतम सर, कौन गौतम? ये जो महिला विभाग में जहाँ ऊपर बैठते हैं, महिला बाल विभाग जी अधिकारी जी गौतम। जी, वो क्या पूछते हैं? कहते हैं कि इनका 32,000 पाए हो तो कहाँ डाले हो? हाँ इनका बिल उल रखे हो सर। अब हम बिल रखेंगे बताइए? उनको आदमी कमा के तो सरकार दे रही उतनी बड़ी हमको वो है। तो क्या निवेदन है कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन ये है सर कि हमारी जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, हमारे महीने का पैसा अकाउंट में डलवाया जाए सर। जी सरकार फ्रीबीज बहुत बांटती है, हर एक तरह के फ्री सुविधाएं चलाती हैं और उनको निरंतर पैसा भेजता जाता है। जैसे आप एक वो ये भी बोल रहे हैं सर हाँ। कि सरकार के पास बजट कम है, सरकार जब पैसा डालेगा तभी आपके अकाउंट में आएगा। ये क्या नाम है उनका पूरा? रोजानी शाह। ना जो ये अधिकारी है जो कहते हैं गौतम सर। पूरा नाम पूरा नाम तो हम नहीं जानते सर। अच्छा ठीक है। जिला कार्यालय अधिकारी बाल विकास और महिला बाल विकास अधिकारी हैं, गौतम करके उनका नाम है। उनका कहना है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार के पास पैसा है, सरकार लाडली बहना पे पैसा देती है, जी सारी चीज़ों पर देती है। तो एक जो बच्चे हैं जिनका भविष्य बनना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लाडली बहनाओं को पैसा ना दीजिए, आप दीजिए, लेकिन जो बच्चे हैं जिनका भविष्य बनना है उनको पैसे समय पर मिलने चाहिए। ये इनका निवेदन है, कलेक्टर साहब से भी निवेदन है कि इनकी समस्या का निराकरण किया जाए और सरकार से भी ये अपील है कि इनका पैसा जल्द से जल्द दिया जाए। और जो ये महिला बाल विकास अधिकारी हैं गौतम जी, इनको भी समझना चाहिए कि अब घर में आदमी बिस्कुट खरीद के लाएगा तो उसका बिल नहीं रखेगा। इतना तो आप करोड़ों रुपए तो नहीं दे रहे हैं कि आप उनसे बिल मांग रहे हैं। 3200 रुपये महीना 3 बच्चों का आप दे रहे हैं, वो भी पालन पोषण का। 4,000, हाँ ठीक है, 4,000 रुपये ये दे रहे हैं और iनको 32,000 अभी तक मिल चुका है। कितना मिला है? 32,000 मिल चुका है, 4,000 महीने का इनको मिलता है। महीने का नहीं मिला सर, और अभी तक 15 महीने का इनको पैसा नहीं मिला। तो इनका तो सरकार से अपील है कि इनको पैसा दिया जाए। प्लस उस व्यक्ति वो जो गौतम जी हैं उनसे भी ये मेरा कहना है कि जब आदमी बिस्कुट, नमकीन और चाय पियत है तो ओकर बिल नहीं लेता है। काहे कि हम पच्चे सरकारी जो अधिकारी ना है कि हर जगह बिल लगावे के, और आम आदमी बिल नहीं खरीद लेता है। सही बात है सर, बिल नहीं लेता है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो करें और बिल का हवाला देके उसको परेशान तो ना ही करें। और एक ऐसे व्यक्ति को जो शारीरिक रूप से विकलांग हो उसको तो परेशान नहीं ही करना चाहिए सर। जी सर, हमारा जल्दी से जल्द निराकरण किया जाए सर। मैं बहुत परेशान हूँ सर, मैं यहाँ का चक्कर काटते काटते थक गया सर, मेरा पैर हाथ सब दर्द करने लगा। अब मैं किससे अपनी दरगाह सुनाऊँ बताइए? मैं कलेक्टर साहब के पास जा रहा था तो वो बोले कि कलेक्टर साहब है ये नहीं। बताइए सर अब क्या करें, हम कहाँ जाएं, कहाँ किसके पास जाएं सर? सहारा तो सिर्फ वही था सर, वही वो भी हमसे बिछड़ गया सर। बताइए क्या करें सर, बताइए।
कलेक्टर साहब तक ये वीडियो अगर पहुँचे तो उनसे निवेदन है, और आप सभी लोग से जितने लोग देख रहे हैं, तो अगर आप किसी भी तरीके से उन तक पहुंचा सकें वीडियो तो ज़रूर पहुंचाएं, और चाहे तो इसकी रील वगैरह भी काट कर उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो समस्या है, इनके पास अभी 3 बच्चों का देख रेख करना है, शारीरिक रूप से विकलांग है, 4,000 रुपये महीना मिलते हैं उन 3 बच्चों को, वो भी 15 महीने से नहीं मिल रहे हैं। तो ये निवेदन है कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का निराकरण किया जाए, और आप लोगों से भी निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप फॉरवर्ड करें, जिससे ये कलेक्टर साहब तक पहुंच जाए। क्या नाम है आपका? प्रीति पटेल। कहाँ से आई हैं देवास। और किस कॉलेज में पढ़ती हैं आप? TRS कॉलेज। क्या समस्या है आपकी, आप विस्तार से बताइए हमें। हमारी समस्या है कि हमें स्कॉलरशिप पूरी नहीं दी जा रही है। हमें BA में दी गई है पूरी स्कॉलरशिप, लेकिन हमें MA में पूरी स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था? जी भरे हैं हम। अब कॉलेज की तरफ से क्या बोला जा रहा है? कॉलेज में बोला जा रहा है कि आप इतने में ही भरवाइए, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। मतलब आपको कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा? नहीं दिया जा रहा है। हाँ। यहाँ भी आए तो यहाँ भी हमें नहीं मिला संतुष्ट जवाब। यहाँ आपने आवेदन किया? आवेदन नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ बोले हैं कि वेरीफाइड नहीं किए हैं। हाँ। तो नॉन वेरीफाइड कर रहे हैं, चेक कर लीजिए, और इसमें कोई भरोसा नहीं है कि आपको पूरा दिया जाएगा। यहाँ कहा गया है ऐसा? हाँ। किसके द्वारा कहा गया है ये? यही आदिम जात कल्याण विभाग है। हाँ, हाँ। वहाँ पे कहा गया है हमको। अच्छा। जी। अब आपका क्या निवेदन है, क्या अपील है आपकी? मेरी ये निवेदन है कि हमें पूरा स्कॉलरशिप दिया जाए, नहीं तो हम लोग की पढ़ाई रुक जाएगी। हम लोग की इसी से पढ़ाई चलती है, स्कॉलरशिप से ही। मतलब स्कॉलरशिप जो आती है उसी से आप फीस भरते हैं, फिर फीस का जो रिफंड आता है फिर अगली फीस हाँ भरते जी। हैं। ऐसा ही चल रहा है? जी ऐसे ही हम लोग का चल रहा है। क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी आप? MA हम लोग कर रहे हैं। MA कर रही हैं? जी। MA ऑनर्स के MA प्लेन? MA ऑनर्स है। अच्छा, तो MA ऑनर्स की छात्रा हैं, और इनका निवेदन है कि इनकी स्कॉलरशिप दी जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो पढ़ाई होती है वो ऐसे ही निर्भर करती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर पे तो हम कहीं से अरेंज करके फ़ीस दे देते हैं, फिर उसके बाद हमारा ये रहता है कि स्कॉलरशिप आएगी तो उसी से हम अपनी जो भी रहेगी तो हम फीस भरेंगे। ऐसा ये सभी का एक मानक रहता है कि अगली वाली जब जो स्कॉलरशिप आएगी तो हम फीस भरेंगे, फिर जो फीस भरने के बाद जो रिफंड आएगा उससे हम स्कॉलरशिप भरेंगे। तो इनकी यही अपील है कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का निराकरण किया जाए, क्योंकि कॉलेज की तरफ से कोई भी ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा है कि क्यों नहीं आ रही है, क्या समस्या आ रही है। तो कॉलेज वालों से भी यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का निराकरण किया जाए, और कलेक्टर साहब से भी यही अपील है। हम वार्ड नंबर 10 से आए हैं, शिवनगर से। हाँ, का बिजली की समस्या है अपना के? बिजली की समस्या सर हमारी 2020 से है। हाँ। 2020 में अचानक ये लोग बिल 12,000 रुपये दे दिए थे दिसंबर महीने में। अच्छा। सितंबर में बिल जमा किए हैं, नवंबर में नहीं जमा कर पाए थे, 557 रुपये आया था। फिर दिसंबर में ये 11,888 रुपये दे दिए, 12,000 के लगभग। इसके बाद हम लोग आवेदन देते गए सुधार के लिए कि भाई ऐसी क्या बात है कि अचानक इतना बिल आ गया। 2 कमरा के घर है, वो फ्रिज टीवी मानो क्या कहते हैं, AC वैसी तो कुछ है नहीं, लेकिन अचानक बिल कैसे बढ़ गया। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि वो लोग आजकल करते रहेंगे। उस समय उस जय साहब जो थे RK शुक्ला जी थे, एक उमाकांत तिवारी आते थे, तो वो हो गया इधर उधर करके चले जाते थे। ऐसे तैसे अभी तक मानो 4-5 साल वो लोग लटकाए रह गए। अब क्या कहते हैं कि मैं वो 12,000 रुपये माफ़ कर दूंगा, बाकी पैसा आप जमा कर दो। आज के डेट में करंट प्रेजेंट टाइम में अभी बिल मेरा 1,15,576 रुपये हैं। आप बताइए, वो उस समय जो 12,000 रुपये आज माफ़ करने के लिए कह रहे हैं, वो 12,000 उसी समय माफ़ कर देते तो ये इतना गंदगी क्यों होता, उसी समय केस सॉल्व हो जाता। अब ये लोग ऐसे गरीबों को, जो बेचारे नहीं पढ़े लिखे हैं, बेचारों को अर्झा देते हैं। आजकल करते करते 5 साल घसीट देंगे, फिर कहेंगे कि आधा पैसे जमा करो। तो आदमी कैसे जमा कर पाए? कहीं सुनवाई नहीं होती। इस समय कोई द्विवेदी जी हैं जय साहब, हम लोग के मानो उस जोन के ही हम लोग, लेकिन वो आप कहते हैं कि हो गया, वो उनकी गलती थी शुक्ला जी की। तो हम कहें शुक्ला जी की गलती थी तो आप बुलवाइए उनको। जब वो जेई पोस्ट में बैठे थे तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी है? मेरी तो बात छोड़ी, मेरे घर के बाजू में एक ब्राह्मण परिवार है, उनके कोई नहीं है बेटा बेटी। 86 साल के बब्बा है, 70-75 साल की माता जी हैं, उनके यहाँ का 46-47 हज़ार रुपये बिल है, और उनके यहाँ तो पंखा भी नहीं है, वो ऐसे ही सोते हैं बुढ़ी बुढ़ा।
कभी बीमार उमार, अभी उनको पैरालाइज हो गया था तो हम लोग एडमिट कराए थे संजय गांधी में, सब लोग मोहल्ला से मानो चंदा इकट्ठा करके। अब बताइए उनके यहाँ का 47-48 हज़ार है, तो मेरी तो बात ही छोड़ दी। मेरे यहाँ तो कम से कम पंखा, फ्रिज, टीवी या 4 बल्ब जलता है। वो भी हम लोग 30 दिन में बताए थे कि 30 दिन में हम 30 दिन बाहर ही रहते हैं। खाना काम करने जाते हैं हम लोग, पूड़ी उड़ी बेलने जाते हैं, तो हम लोग वहीं अधिकांश रहते हैं। कब रात में मैंने 12 बजे आवा, कहूँ 2 बजे आवा, कहूँ 3 बजे आवा, कब ना आवा, ये स्थिति में घर में रहते हैं। उसके बाद भी इतना बिल आ रहा। जब से ये स्मार्ट मीटर लगा दिए तो और ज़्यादा आ रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने से समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं। ज़्यादा, हाँ, स्मार्ट मीटर से 2000 प्लस जा रहा है 2 कमरे का। तो आप सोचिए कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े आदमी लोग हैं, उनका तो 1 लाख रुपये 1 महीना की आवत हुई। जब हम लोग का ये हाल है, वो भी झुंगी झोपड़ी बना के रह रहे हैं कोर्ट के बाजू में, जो बसी हुई ST SC वालों में। यही सब परेशानी है, समस्या है। आज आए तो कलेक्टर साहब से मुलाकात करेंगे तो है ही नहीं सर। मतलब निरंतर इनका 2024 की 20 मतलब 6 साल हो गए हैं। 6 साल पहले इनका 12,000 बिजली का बिल अधिक आया, आवेदन किया गया। आवेदन इनका इस बार तो आवेदन भी बहुत सारे ले गए हैं, सिर्फ एक तो आवेदन मेरे पास दिख रहा है। आवेदन नहीं लिया गया ना, उसका निराकरण किया गया। अब वो बढ़ के 1.5 लाख रुपए हो गया है। अब जेई साहब कह रहे हैं जो पहले जेई थे उनकी गलती थी। भाई जब साहब उनकी गलती रही है तो आम आदमी का MP है, आम आदमी के क्या गलती है? बिजली बिल बढ़ावा का अपना कहती से गलती अपना के जेई के विभाग के है, तो एम आम आदमी का है पिस है। और अब ये एक नया जो स्मार्ट मीटर आया है, उसके बाद लगातार बिजली का बिल सबका बढ़ता ही रहा है, सबका बढ़ रहा है, सबका बढ़ता ही रहा है। जबलपुर से यही साहब आए थे तो वो बताए थे कि बिजली विभाग वालों की गलती है। ये लोग क्या करते थे कि जैसे 100 यूनिट अगर लाइट जली है तो ये 20 यूनिट के बिल भेज देते थे, 70 यूनिट माइनस में रख देते थे। वो सब इकट्ठा करके इकट्ठा 12,000 रुपये भेज दिए। बताए थे वो यही साहब, जबलपुर से एक जन से आने से आए थे बुजुर्ग, वो बता के गए थे, पूरा कागज दे गए थे कंप्यूटर में, पूरा अपना इसमें जो भी इसका नंबर रहता है लाइट बिजली बिल का सब देख ताक के वो बता गए थे। ये वहीं से बिल हम लोग का अटक गया 2020 से। उसी समय से बिल जमा नहीं हुए, नहीं सुधार किए। अब बस इस समय तो उनका 2,000, 2,500, 3,000, 2,000 मनमानी बिल दे रहे हैं। ये स्थिति है। इस स्थिति में बिजली विभाग चल रहा है। उसके बाद भी बिजली विभाग का निरंतर एक जो प्रेस में बोला जाता है, हमेशा पब्लिक में बोला जाता है कि बिजली विभाग घाटे में चल रहा है और सरकार इसीलिए निरंतर 1-2 रुपए यूनिट बढ़ाती भी रहती है कि अब बिजली का बिल बढ़ जाएगा, कि ये होगा। ये आपने आमतौर पर सुना ही होगा। उस पर भी आपने ये भी सुना होगा कि नए मीटर लगने के बाद बहुत लोगों का बिल 40,000, किसी का 48,000, किसी का 1,000 रुपये, किसी का और ज़्यादा। तो मतलब ये जो स्मार्ट मीटर लगने के बाद और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जब समस्या विभाग में है, समस्या विभाग के अधिकारी की है, तो आम आदमी क्यों पिसे? ये जवाब अधिकारियों को देना होगा, उस विभाग को देना होगा और जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको भी देना चाहिए, क्योंकि जब समस्याएं होती हैं तो निराकरण आपको ही करना होता है। ये नहीं कि हाथ उठा लीजिए अब आम आदमी पिसता रहे। आम आदमी को पिसने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। एक आदमी मतलब गरीब आदमी दिन का रोजी रोटी कमाता है। 2 कमरे में झुंगी झोपड़ी का अगर ये लोग 2200-2500 रुपये महीना बिल दे रहे हैं तो अदर किसका कितना बिल आता होगा? हाँ, मतलब अगर झोपड़ी वही सरकारी में है, हम लोग कोर्ट के बाजू में जो ST SC वालों का घर बना है उसी में हम लोग भी रहते हैं। उस मतलब जो सरकार के द्वारा दिया गया घर है, 2 कमरे का घर, उसमें रह रही हैं, उसमें इतना बिल आ रहा है। तो हो गया जेई साहब का बिल तो हो गया 1.5-2 लाख तो आता ही होगा, ये तो हम मान ही सकते हैं। 1.5-2 लाख तो आम होगा। जब गरीब का आदमी का 12,000 आ सकता है तो क्या जेई साहब तो 1.5-2 लाख भर ही पाते होंगे। क्या तो AC भी चलती है, बोर भी चलता है। AC भी चलती, मेरे यहाँ तो AC नहीं है ना, AC नहीं है ना, बोर है। तो पंप नल के पानी आवत तो भर लेते में यूज कर ली मनाई। मानी आदमी नलका के पानी पिया थे, हम 12,000 बिजली बिल दे पड़ला है, तो आदमी फिर कहाँ जाए? अब तो इस समय अधिकारी आते हैं बिजली विभाग से ही तो धमकी दे जाते हैं, लाइट जलाओगे तो जेल भेज देंगे, चोरी का केस लगा देंगे, तुमको जेल भेज देंगे। हम कहन भाई अब 1 लाख रुपया देगा तो कहाँ प्राइवेट में घर बनवा लिए हुई, इस सरकारी जमीन में ना पड़े हुई। अब जब तुमको जेल भेजेगा तो भेज दो जेल। भाई क्या करो, जेल में पड़ा रही, मैंने कम से कम 2 रोटी मिली। माने
जेल चले जाब लेकिन जौन या फालतू के बिजली के बिल है फालतू बिजली के बिल नहीं देंगे, ना जितना दे। जलाए हैं उतना देंगे। बिलिंग बता दे हम कि कितना आप जलाए हो, आप लोग भी हैं, पब्लिक भी है, सब सुन रही है कि 2 कमरे में कितना बिल जलता है, उतना बता दे। जितना हम जलाए हैं देंगे, बाकी फालतू का नहीं देंगे ना। 5 साल के हम 6 साल के प्लांटी दे, 1 रुपया ना दे, चाहे बिजली बिल वाले मर जाए, चाहे जैसा जायज का बिल देंगे हम, जो जायज है। चाहे हम मजदूरी कह के दे, चाहे कुछ कह के दे, लेकिन देव। लेकिन जो नहीं 1,12,000 महीना में भेजिए तो 12,000 महीना में न दे। हमारा बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती कि मेरी नहीं, यहाँ सब गरीब परिवार की यही स्थिति है। शिवनगर में आप वार्ड नंबर 10 में जाके देखिए कि ST SC वाले बेचारे ऐसे तड़प रहे हैं, सब जेल जाके तैयार है मैं। लेकिन बिजली जब है ये नहीं है 1 लाख रुपया, तो कहाँ से दें? 1 लाख रुपया बिजली का बिल जमा करे को तो बेचारे सरकारी में पड़े रहते हैं। वहाँ जाके देखिए आप कि वहाँ आप बता रहे हैं कि शर्म को भी शर्मिंदा आ जाए। ऐसे घर का बिल ये लोग 50,000 रुपये भेजे हैं। बताए ना कि मेरे बाजू में जो अवस्थी जी हैं, वो बूढ़ा 2 जन हैं, उनके यहाँ खाने के नहीं है, उनके घर के 46-47,000 रुपये बिल भेजे हैं। अब बोले तो बोलते जाओ जमा कर दो। बब्बा कहाँ पर रहे थे, बोले कि हमारे पास कहाँ पाओ दादू, तो उनका जेल में डाला कोई, तो लाई चलो जेल में डाल दी ने। अब उनके यहाँ कोई दौड़ने वाला नहीं है बेचारे इनके यहाँ। मतलब ये है कि जेल चले जाएंगे लेकिन फालतू का बिल कैसे देंगे? कौन दे आप बताइए? जायज़ बिल वो ले, जो भी हम लोग जलाएं तो देने को तैयार हैं। नाजायज़ बिल नहीं देंगे हम, 1 रुपये नहीं देंगे। निरंतर जन सुनवाइयों में आ रहा हूँ और जन सुनवाई में एक मुद्दा हमेशा कॉमन रहता है, वो है ज़मीन को लेकर। ज़मीन अधिकृत कर ली गई, ज़मीन में कब्जा किया गया। अब एक और नया मामला आ रहा है और ये करीबन 2016 से चला आ रहा मामला है। इस पूरे मामले की जानकारी जिनके साथ ये घटना घटी है वो देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रक्षारानी पटेल है। कहाँ से आई हैं आप? गुड़ से, ग्राम गुड़वा, पोस्ट गुड़, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से। क्या पूरा मामला है? पूरा एकदम विस्तार से एक चीज़ कहाँ से शुरू हुआ, क्या है बताइए। हमको नोटिस गई यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग मेरे माँ के नाम पे नोटिस गई कि आपका 30 डिसमिल ज़मीन बाईपास में आ रहा है। जब हम वहाँ गए, जब रोड जाने लगी तो हमने तहसील में ए दिया तहसील में। तब वो शैलेंद्र सिंह थे SDM, उन्होंने कहा मौके की जाँच कराई जाए। उन्होंने जाँच करा के मुझे पूरा, उन्होंने दल गठित करा के पूरी जाँच कराई, जिसमें मेरी जमीन केवल अंश भाग गई है 5 आरे उसमें, तो 1.5 डिसमिल। फिर भी मैंने खसरा सुधार को जब लगाया तो SDM साहब के अकाउंट पहुंच गए अनुराग तिवारी जी, और उन्होंने खारिज कर दिया मेरा, है ना। ये मेरी जांच है, मैंने पूरी दल रिपोर्ट, मतलब ये यहाँ से सूचना अधिकार के तहत पूरी जांच करवाई है ना, जिसमें मेरी जमीन सिर्फ इतनी अंश भाग गई है। जिसमें ये वो जमीन है जितना जमीन का अंश गया हुआ है, कैमरे में मैं दिखाना चाहूँगा। करीबन आधी डिसमिल कहीं जाए तो आधी डिसमिल जमीन गई है जी। सोच लिए 2016 से हम भटक रहे हैं, मेरे माता पिता नहीं हैं। अब इसमें समस्या क्या आ रही है? समस्या है सर कि मेरा खसरा सुधार हो जाए, क्योंकि हम बिन माँ बाप की बच्चियां कहाँ जाएंगे। हमारा एक छोटा सा भाई है जो मतलब परेशान है, जो दिन रात, आज भी आप देख लीजिए होटल खोले हुआ है, जो पैसा कमा के हमको दे रहा है कि आप जाइए केस करिए हमारी ज़मीन बचे। तो हम जब शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं तो क्यों कोई नहीं सुनता? कब सुनेंगे हमारी? 2016 से हम परेशान हैं, बताइए कब हमारी सुनवाई होगी? हम कहाँ तक भटके? ना कलेक्टर सुनते, ना SDM सुनते, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? और किससे अपनी शिकायत लेकर किसके पास जाएं? बताइए। हम यही चाहते हैं कि हमारा खसरा सुधार हो, या तो हम आत्महत्या कर लें, बस इतना है ना। है 3 बहन और एक भाई, हम लोग आत्महत्या कर लें, तब प्रशासन सुनेगा। और हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम तो बकाया आपको पूरा रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, पूरी हम जितना हमसे हो सका उतनी हम कार्रवाई किए हैं। अब आगे हम क्या कर सकते हैं? अभी हमको शासन ही बताए कि आपके पास क्या है क्या नहीं। हम 2016 से हम आपको रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। हम 2016 से जब से हमारे पास नोटिस गई, यहाँ तहसीलदार बैठ के अपने वहाँ कक्ष से बना दिए, जिसमें हमारा 30 डिसमिल अर्जित कर लिए, और जब वास्तविक रिपोर्ट बनती है तो उसमें हमारा बिल्कुल नाम ही नहीं आ रहा है। और आपको हम जहाँ तक जाँच दिखाए
उसमें 5 आरे, टोटल 5 आरे हमारी ज़मीन गई है। अब हम किससे बताएं और कहाँ जाएं? हम यही कलेक्टर महोदय से यहाँ कहने आए हैं कि अब हम लोग तीनों भाई बहन यहाँ के आत्महत्या कर लें, क्या करें? हमको उचित राय बताई जाए और हमारे पास और कोई और किसके द्वारा जमीन अधिकृत की जा रही है? क्या कहते हैं, MPRDC मध्य प्रदेश हो, राष्ट्रीय राजमार्ग पे आपके जो परिवार के लोग जो हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी ज़मीन मध्य प्रदेश शासन नहीं हुई है, तो अब हम लोग वो ज़मीन ले लेंगे। हमारी शासन ले लिया और हमने मुआवजा भी नहीं लिया, क्योंकि हमारी ज़मीन जब नहीं गई, जब हम जांच रिपोर्ट करवाए तो हमारी ज़मीन नहीं गई है, तो हम क्यों लें? तो वहाँ थे क्या, वो RI साहब थे, तो उन्होंने जांच किया, जांच करा के बताए, आपको हम पूरा रिकॉर्ड दिखा दिए। तो हमने कहा जब जांच में हमारी ज़मीन नहीं फंस रही तो हम क्यों मुआवजा ले सरकार का? जिनकी ज़मीन गई वो ले मुआवजा। आज भी हमने मुआवजा नहीं लिया है, क्योंकि हमारी माँ के नाम था, माँ का भी हमारे देहांत हो गया, तो हम लोगों ने मुआवजा नहीं लिया। हम चाहते हैं कि जितना सरकार ले बाईपास में, जो बची है हमारी ज़मीन वापस। यही आवेदन है, निवेदन है कि जितनी भी ज़मीन है वो अगर इनकी है, फंस रही है, तो सरकार ज़रूर, इनका कहना है कि ज़रूर ले, मुआवजा देना जो बनता है वो दिया जाए। लेकिन अगर नहीं फंस रही है तो किसी और के नाम पर वो ज़मीन ना जाए और ना चढ़े। मतलब आदमी 10-10 साल 12-12 साल परेशान है और समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो फिर इस सरकारी तंत्र और सरकारी महकमों और जितने अधिकारी हैं, इनके बैठने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। कि मतलब जब आम जनता जिनके टैक्स देने से आपकी तनख्वाह मिल रही है और उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है, तो फिर आपके कुर्सी में बैठने से कोई मतलब नहीं है। तब आप बैठकर सिर्फ एक कुर्सी तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं। क्या नाम है? समरजीत सिंह सर। कहाँ से आए हैं और क्या समस्या है? सुहागी से आए हैं सर। हमारे ज़मीन में गलत नक्शा तरमीम विवेकानंद कर लिए सर। तो जब हमको जानकारी हुई तो हम SDM महोदय के लगे गए, कलेक्टर साहब के गए, कमिश्नर साहब के पास गए कि ये पैसा ना दिया जाए, इसकी जांच कर लीजिए तब पैसा दिया जाए। फिर सब कलेक्टर साहब ने भी हमको रिसीविंग दी है, SDO साहब भी दिए कि पैसा नहीं देंगे। फिर मुकदमा चला सर, कलेक्टर के यहाँ भी चला तो हमारे पक्ष में ऑर्डर हुआ। फिर पुनः SDO के यहाँ भेजे फाइल तो वहाँ भी हमारा हुआ सर। फिर कमिश्नर साहब के सब SDO साहब SDM साहब को लिख के दिए वसूली करने के लिए, तो फिर कमिश्नर साहब के यहाँ भाग के गया, तब पुनः सब ऑर्डर हुआ कि इनका पैसा वसूली करो SDM को, लेकिन अब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर। ये विवेकानंद कौन है? विवेकानंद गांव का है सर। मतलब आपके आसपास ज़मीन है क्या? हमारे पहले पूल नंबर 2 एकड़ 36 डिसमिल की ज़मीन थी, तो हमारे माता राम से 36 डिसमिल की ज़मीन खरीदा। मतलब आपसे खरीदा? हमारे माता से खरीदा, हमसे नहीं खरीदा था, हमको जानकारी नहीं थी। लेकिन माता राम का 36 डिसमिल ज़मीन थी, वो पूरब से पश्चिम लंबी थी, उसी ज़मीन को खरीदा। तो 36 डिसमिल खरीदने के बजाय सर 46 डिसमिल का नक्शा तरमीम करा लिया, 10 डिसमिल हमारा करा लिया। अच्छा। तो उसी में जब जानकारी हुई तो मुकदमा किए, तो हमारा जैसा सर नक्शा होना चाहिए उस तरह हमारा नक्शा हो गया। अब रही बात सर पैसा के लिए, तो पैसा हमारा सब वसूली के लिए कलेक्टर भी कहे, कमिश्नर भी कहे, लेकिन SDM साहब जो उन्होंने नहीं वसूली कर। ये वसूली मतलब कोई रोड वगैरह पास हो रही है? रोड रीवा इलाहाबाद वाली रोड जब बनी थी 2014-15 में सर, उसी रोड में ज़मीन अधिग्रहण की गई थी, तो पैसा उसको दे दिए गई सर। ज़मीन हमारी गई। अब 2015 से कभी यहाँ दौड़ते हैं कभी वहाँ दौड़ते हैं सर, यही चल रहा है सर। तब से दौड़ रहे हैं? 2015 से सर दौड़ रहे हैं। अभी कमिश्नर साहब 2 फरवरी को ऑर्डर किए हैं सर वसूली के लिए कि इनकी ज़मीन सख्त है, उनसे पैसा वसूल कर ऑर्डर जो उन्हें किए, लेकिन SDM साहब जो उन्हें तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर। और इस दौरान मतलब करीबन 11-12 साल हो गए। हाँ सर। कितना पैसा फूंक चुके आप? आधा बीघा हम अपन ज़मीन बेचन है साहब, तब जो उन्हें तो ये तो केस लड़ रहे हैं सर। यूँ मतलब जो उन्हें तो कौन हुआ नहीं है। मतलब 2 बीघा किसान सर, हम गरीब आदमी सर, जो ना रोज़ रीबे आते हैं, तब वहाँ से 300 रुपये तो भाड़े लगता है सर, वकीलों को 500 देना है, अब ये हाल है सर। मतलब एक किसान अपनी ज़मीन पाने के लिए अपनी ही ज़मीन बेच करके इतने सारे केसेस लड़ रहा है करीबन 12 साल से। कहीं SDM के पास जाता है, तो कहीं तहसीलदार के पास जाता है, तो कहीं कलेक्टर के पास जाता है, कहीं कमिश्नर के पास जाता है, निरंतर मुख्यमंत्री के पास भी जाता है, निरंतर भटक भी रजिस्ट्री किए सर, निरंतर भटक रहा है। और सुनवाई कब होती है? 12 साल बाद। 12 साल बाद सुनवाई होने के बाद भी अभी पैसे नहीं दिए गए हैं।
और जब इन्होंने आवेदन पहले कर दिया था कि इनकी ज़मीन है, तब भी सुनवाई नहीं की गई, चेक रोक दिया गया, लेकिन बाद में फिर चेक पैसा पास। लेकर जो है चेक दे दिया गया सर, पैसा लेकर हाँ। 5 लाख रुपए लेकर एसडीएम के बाबू, पहले महेश बाबू थे, हाँ। ये हमको सर इसे भी आवेदन में महेश की पावती है, हाँ, ये दिए हमको कि चेक नहीं देंगे, हाँ। लेकिन सर जो है बाद में चेक भी दे दिया गया सर, कहाँ गया कागज, ये हाल है सर। ये देखिए महेश बाबू का इसमें सील मोहर 2014 में लगी है सर कि हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन 2-3 दिन वो बाद- कागज है, आज प्रमाण है सर, ये रिसीविंग है जिनको दिया गया था कि हम पैसे नहीं दिया जाएंगे, लेकिन अब दे दिया गया है दे दिया पैसा। गया है सर। अब ये व्यक्ति करीबन 10-12 साल से भटक रहे हैं कि इनका पैसा इनको दिया जाए। और मेरा निवेदन या अपील कह लीजिए कि जो भी इसके आला अधिकारी हैं भू राजस्व के, और जिनके द्वारा भी इनको राशि दी जा रही है, उनसे निवेदन है कि व्यक्ति को राशि तो दी ही जाए, उसको प्लस कार्यवाही भी की जाए। कार्यवाही की जाए, और जो व्यक्ति मतलब करीबन अपनी 1.5 बीघा ज़मीन बेच करके या आधा बीघा ज़मीन बेच करके केस लड़ा, वो भी पैसा दिया जाए और ब्याज सहित दिया जाए। 12-14 साल का जो ब्याज होता है वो भी दिया जाए। आदमी भटक रहा है, अपने पैसे मांगने के लिए अगर भटकना पड़ रहा है इस देश में, तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी की जब सुनी ही नहीं जाएगी तो फिर हो गया। आम आदमी तो मतलब अभी 14 साल है, क्या पता यही 14-24 में बदल जाए, आदमी तब तक मर जाए। अगले मंगलवार को आए थे जन सुनवाई में, कागज भी गुम हो गया सर, कागज भी नहीं पहुंचे एसडीएम, मतलब एसडीएम के पास कागज नहीं पहुंच पा रहे हैं, रिसीविंग नहीं पहुंच पा रही है, ऐसा तो हालत है। मतलब विभागों की ऐसी हालत है, और अधिकारियों के द्वारा कहे जाने पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो निवेदन यही है कि इनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, इनको पैसा दिया जाए और ब्याज सहित दिया जाए। अब देखते हैं कि कलेक्टर साहब इनकी समस्याओं पर कितना अपना प्रकाश डालती हैं और कब तक इनकी समस्याएं सुलझाई जाती हैं, क्योंकि लोग निरंतर आ रहे हैं, कोई 10 साल से आ रहा है, कोई 12 साल से आ रहा है, लेकिन समस्याएं अभी भी वहीं की वहीं हैं। तो अब देखना ये होगा कि लोगों की समस्याओं का जो निराकरण है वो कितने जल्दी होता है, क्योंकि जब तक समस्याएं समयबद्ध तरीके से उनका निराकरण ना हो तो फिर शिकायतें फाइलों में ही दबकर रह जाती हैं और जन सुनवाई सिर्फ देखने को लगती रहती है। मैं कैमरामैन आर्यन के साथ अनुभव द्विवेदी, विंध्य फर्स्ट।